एक गांव में दोहरी चाल चलने वाली एक बहू रहती थी। उसका नाम था रमा। रमा एक साधारण से किसान परिवार में ब्याही गई थी। उसका पति रमेश मेहनती और ईमानदार था। सास ससुर थोड़े बूढ़े हो चले थे, लेकिन घर में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन रमा का मन सादा जीवन में नहीं लगता था। वह हर समय अपने मायके की अमीरी, गहने, मोबाइल और कपड़ों की बातें करती। उसे हर चीज में पैसा चाहिए होता, भले वह जरूरत की हो या नहीं। रमेश खेतों में पसीना बहाता, तब कहीं जाकर महीने भर का खर्चा चलता। लेकिन रमा की मांगें कभी खत्म नहीं होती। नए कपड़े, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल, गहने, सब कुछ चाहिए होता। धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। रमा अब अपने सास ससुर से भी कटने लगी थी। वह कहती, ये बूढ़े हर समय घर में पड़े रहते हैं, इन पर ही तो सारा खर्च हो जाता है। रमेश को ये सब बातें बुरी लगती थी, लेकिन वह चुप रहता। एक दिन रमा को पता चला कि सास के पास एक पुरानी संदूक में कुछ सोने के गहने हैं, जो उन्होंने अपनी शादी के समय रखे थे। बस फिर क्या था, रमा के मन में लालच की आग भड़क उठी। उसने सास से धीरे धीरे मीठे बोल बोलने शुरू किए। इनमें खाना समय पर देना, पैर दबाना, सब कुछ करने लगी। सास को लगा शायद बहू बदल गई है। कुछ दिन बाद रमा ने बात छेड़ दी, अम्मा, आपके वो पुराने गहने अब किस काम के, क्यों ना मैं पहनूं। सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, वे गहने तुम्हारे ही हैं, जब वक्त आएगा तो मिल जाएंगे। लेकिन रमा को तो सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए था। वो रातों को सपना देखती, सोने के गहने, मोटा बैंक बैलेंस, शहर में बंगला। रमा ने एक योजना बनाई। एक दिन वह अपने पति से झूठ बोली, रमेश, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मैं 2 दिन मायके जाना चाहती हूँ। रमेश ने अनुमति दे दी। रमा ने रात को चुपचाप सास की संदूक से गहने चुराए और अपने मायके जाकर उन्हें सोने की दुकान में बेच दिया। उसने उन पैसों से नया मोबाइल खरीदा, ब्रांडेड साड़ी और कुछ गहने नकली बनवाए, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन सास को जब गहनों की चोरी का पता चला, तो उन्होंने रमेश को बुलाकर सारी बात बताई। रमेश पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने रमा से पूछताछ की, वह घबरा गई और गुस्से में सब सच उगल बैठी। हाँ, मैंने गहने बेचे, मेरे हक के थे, तुम तो कभी कुछ दिलाते नहीं। रमेश को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया और गांव की पंचायत में सारी बात रखी। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और यह निर्णय दिया, रमा को घर से निकाल दिया गया। उसे अपने किए का पश्चाताप करने के लिए मायके भेज दिया गया। रमा को अपने किए का पछतावा हुआ। मायके में भी उसकी कोई इज्जत नहीं बची। माँ बाप भी उससे नाराज हो गए।